बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण के प्रचार में टॉप गियर लग गया है। लेकिन सवाल है कि पश्चिम बंगाल के पहले राउंड में बाजी कौन मार रहा है? पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার, এটা জেনে রেখো। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 তারিখে বুঝবেন, ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। तो दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बहुत बड़ी जीत के, बहुत बड़ी पोलिंग हुई तो बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता ने इतिहास का एक नया चैप्टर लिखा है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 91.78% की वोटिंग हुई है, जिसमें 90.92% पुरुषों ने वोट डाला। लेकिन इस मामले में बंगाल की महिलाएं पुरुषों से यहां भी आगे निकल गई। 92.69% वोट महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके किया। लेकिन सवाल है कि क्या यह ऐतिहासिक मतदान परिवर्तन की आंधी का संकेत है या फिर ममता बनर्जी की सत्ता में चौका लगाने की ओर इशारा कर रहा है? आज हम इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण करके आपको दिखाएंगे। पिछले चुनावों के आंकड़ों से आज का सियासी गणित समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले अमित शाह का क्या कहना है। आज उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलकाता में की है, सुन लीजिए। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। गृह मंत्री का बहुत बड़ा दावा, और यहां तक उन्होंने कहा कि अंग में बन गई है बीजेपी की सरकार, और वहां पे उड़ीसा में बन गई है बीजेपी की सरकार, तो अब बंग में क्यों नहीं बनेगी, ये दावा भी वो करके गए। अमित शाह कल पहले चरण की बम्पर वोटिंग के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है, भय से भरोसे की यात्रा हुई, शुरू हो गई है। 5 मई को दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण की 152 सीटों में से बीजेपी 110 सीटें जीतेगी। पूरे बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि क्या पहले ही फेज में बंगाल की किस्मत तय हो चुकी है? क्या पहले ही चरण में बंगाल का चुनाव तय हो गया है? ऐसे कई सवालों को आगे हम आंकड़ों के तराजू में तौलकर दिखाते हैं। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी में भी उतना ही जोश है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो भी शेयर किया है। तो पहले चरण की जिन 152 सीटों पर कल मतदान हुआ, वो बीजेपी और टीएमसी उसमें अपने अपने दावे कर रहे हैं। 2021 की बात कर लेते हैं। पिछले चुनावों की इन 152 में से 92 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जबकि बीजेपी का कमल 59 सीटों पर खिला था। बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, इसमें 59 इसी इलाके में थी। लेकिन इस बार अगर सत्ता से नाराजगी वाली भीड़ बाहर निकली है तो टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि टीएमसी इस बार बंगाल में एसआईआर के विरोध का तड़का लगा रही है। पहले चरण की 152 सीटों पर एसआईआर में कुल लगभग 39 लाख से ज्यादा नाम कटे थे। यह भी हो सकता है कि एसआईआर के विरोध में भारी संख्या में लोग वोट देने निकले हों और उन्होंने इसका फायदा टीएमसी को पहुंचा दिया। ऐसा अगर हुआ होगा तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है सत्ता विरोधी लहर तो है, जिसके चलते ये वोट दान में इजाफा हुई। इसके साथ साथ एसआर के चलते आम लोगों में जो भयभीत की माहौल पैदा हुई थी, ये इसके चलते भी आम लोग जल्द से जल्द चुनाव में हिस्सा लेते हुए अपना ये नागरिक अधिकार से वंचित ना होने का प्रयास भी किए हैं। अब एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक है लेकिन आंकड़ा है, उसको जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में अब तक 17 बार विधानसभा
विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब 90% से ज्यादा लोगों ने अपना वोट दिया। और जी हाँ, हिंदुस्तान के इतिहास का भी रिकॉर्ड है बड़े राज्य के कि 90% से ऊपर इतनी वोटिंग हुई हो। ऐसा इस बार बंगाल की जनता के मूड को भापना कोई आसान काम अब नहीं बचा है, लेकिन पिछले आंकड़ों से इस गणित को अगर समझने की कोशिश करें तब क्या दिखाई देता है। इन आंकड़ों के आधार पर अगर कल के मतदान का विश्लेषण किया जाए तो एक बात निकलकर सामने आती है। अब आप देख सकते हैं 1972 में 60% बोली हुई, 60.82, 77 में 56.15 और यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। ये कांग्रेस की सरकार गई थी कम वोटिंग के बाद, और लेफ्ट की सरकार आई थी और ये फिर लगातार लेफ्ट की सरकार रही। 76, 75, 76, 82, 75, 2001, 2006 और 2011। ये देखिए यहां पे जब आप आते हैं इस आंकड़े पे तो ये टीएमसी की सरकार है, ये ममता बनर्जी बनी है। यहां पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, 81 से बढ़कर 86 हुआ और ममता बनर्जी ने इतने सालों के बाद, करीब 25 सालों के बाद लेफ्ट को हराया और यहां पर अपनी सरकार बनाई। तो पिछली बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ कांग्रेस से लेफ्ट में तो पोलिंग परसेंटेज कम था, इस बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो पोलिंग परसेंटेज ज्यादा था। अब पोलिंग परसेंटेज 81 से बढ़कर इस बार 91 से ऊपर हो गया है, लगभग 92%। इसका क्या मतलब है? पिछली बार की अगर बात करूं मैं, 2 चुनाव की 16 और 21 की, टीएमसी चुनाव जीती, 82 से घटकर 81 हुआ था, करीब 1% के आसपास की गिरावट है। पर टीएमसी की सीटें यहां पर बढ़ी थी, भारतीय जनता पार्टी 2 से बढ़कर 77 पहुंची थी। तो अगर कम हो रहा है तो भी दोनों ही पार्टियों को फायदा हुआ, अब अगर ज्यादा हो रहा है तो किसको फायदा होगा? हालांकि ये पहला चरण ही है, दूसरा चरण अभी नहीं हुआ है। हमको मानना पड़ेगा कि दूसरे चरण तक का वेट कर ले 29 तारीख को। इसीलिए यह आंकड़ा बहुत ज्यादा कहानी कह रहा है कि आखिरकार इसमें क्या निकल कर आने वाला है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। आगे ये भी हमको देखना पड़ेगा कि इस पूरी कहानी में अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें की गई हैं और ऐसे में मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इसीलिए दोनों के लिए पहले फेज की वोटिंग के आधार पर ये एकदम से मान लेना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगा। जो करीब 9 या 10% की वोट की एसआईआर में वोट कटे हैं, ये वो गैप भी हो सकता है कि 81 से बढ़कर 91 हो गया। पर ये कहना, ये सब चीजें तय हो पाएंगी 4 मई के नतीजे में। प्रधानमंत्री मोदी आज रैलियां कर रहे थे, क्या कह रहे हैं कल की इस बम्पर वोटिंग के बाद, उनको भी सुन लेते हैं। बंगाल के पहले चरण का मतदान हो चुका है और बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। तृणमूल रुकेगा नहीं, तृणमूल झुकेगा नहीं, तृणमूल थकेगा नहीं, तृणमूल थमेगा नहीं। तो बंगाल में बाजी कौन मारेगा ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान से राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो सीधे पीएम मोदी पर एक बहुत बड़ा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डेरेक ओब्रायन लिखते हैं, नरेंद्र मोदी, आपने बंगाल की सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार होने की घोषणा की थी, यानी आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें बंद कीजिए। 4 मई को ममता बनर्जी और टीएमसी जीत रही है, आप चुनौती स्वीकार करें और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। यानी अगर 4 मई को बीजेपी नहीं जीती है तो वो पीएम का इस्तीफा, जो कि वो लोकसभा के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, वहां पर इस्तीफा मांग रहे हैं। डेरेक पर पलटवार करने के लिए सोशल मीडिया पर मोर्चा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला। प्रधान ने बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान को प्रधानमंत्री पर जनता से भरोसे से जोड़कर टीएमसी पर हमला किया और प्रधान ने लिखा, टीएमसी के तानाशाह रिकॉर्ड मतदान को नहीं पचा पा रहे, इसीलिए डेरेक ओब्रायन अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार ने बीच आज पीएम का हुगली नदी में नौकायान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी आज सुबह कोलकाता में थे, हुगली नदी में नाव पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने हुगली के किनारे नाविकों और सुबह टहलने गए लोगों से निजी मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। यह कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बसती है।
इसका पवित्र जल एक पूरी सभ्यता की शाश्वत भावना को अपने साथ समेटे हुए है। आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताया। ये मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर था। पीएम मोदी की हुगली नदी में नौका सवारी पर टीएमसी ने तंज करते हुए इसे दिल्ली की यमुना नदी से जोड़ दिया और पीएम से पूछा कि क्या वो यमुना में ऐसी डुबकी लगाएंगे। दिल्ली यमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है।